होती है बहुत ही खूबसूरत माउंटेन वाटरफॉल से, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लेटा पड़ा हुआ था। वो भी लाइक हैं आज तो मौसम बड़ा भी बेमान है, खाओ पियो हिलाओ और मजे में सो जाओ। कोई भी जरूरत नहीं है साला कल्टीवेशन करने की। इस दुनिया में आने के बाद साला ज्यादा ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। वहाँ पर हमारी सिस्टम फेल हो जाती है। ये छोटी सी प्यारी हमारी सिस्टम है, हमारी मतलब हमारी मेन कैरेक्टर के हमारी नसीब में कहाँ ऐसी सिस्टम बोलती है हमारी मेन कैरेक्टर से अच्छे हैं, चलो ना हम लोग बॉन्ड हो जाते हैं, हम लोग सिस्टम से दिए हुए टास्क को पूरा करेंगे। तो चलो क्या बोलते हो? वो भी लाइक अरे चलो जाओ यार। हैं तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इस कल्टीवेशन दुनिया में, तुम्हें सबको डोमिनेट करने में। जुड़ने के बाद यार तुम है ना सबको थकाते रहते हो, वो करो ये करो लर्न फन, ये सब मुझसे नहीं होता, मुझे सिर्फ आराम चाहिए, इसीलिए जुड़ने से तो भूल ही जाओ। चलो चलो निकलो यहाँ से। अपनी सिस्टम ही लाइक अरे अरे प्लीज यार जुड़ जाओ ना, चलो मुझे एक मौका तो देके देखो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हमारा एम से भी अरे मैं वो इंसान नहीं रहा, अपन सिर्फ आराम करना चाहता है, आराम। फिर हमारी सिस्टम भी सोचने लग जाती है होस्ट मुझे बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, लगता है मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रही हूँ, तो ठीक है ना मैं क्यों और पावरफुल बन जाऊँ, और अपने आप को पावर ऑफ करने लग जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हग रहा था, हाँ वो लिटरली हग रहा था। वहाँ पे हमारी सिस्टम आके बोलती है अरे होस्ट ये हगना छोड़ो और मुझे देखो तो जरा, क्या उसको देख के मुट्ठी मारेगा वो? अब मैं अपग्रेड होके फ्लोटिंग बेस्ड सिस्टम बन गई हूँ, चलो अब जुड़ जाते हैं, और अब तो मेरी पावर भी बढ़ गई है। वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो मुझे खाओ खाओ टास्क के बहाने पहाड़ों से कुड़वा दोगी। और मनी मन सोचता है यार ये सिस्टम में कितनी अननोइंग है, गुप्त काम भी सही से करने नहीं देती है। फिर खाना खाने का टाइम आता है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर खाना ठूसा जा रहा था। फिर वहाँ पे अपनी सिस्टम आके बोलती है अरे भाई जुड़ तो जाओ, अपग्रेड होने के बाद कुछ अच्छे रिवॉर्ड आए, आपको मजा आ जाएगा, मजा। हमारा एमसी भी लाइक बिल्कुल भी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा दुखी हो जाती है, आखिर क्यों नहीं, आखिर क्यों, मुझसे गलती होकर पहले ही है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वहाँ हमारी दूर से सिस्टम चिल्लाते हुए आ रही थी, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकते हुए बोलता है बस बस हुआ, मुझे और बकवास बातें नहीं सुनना। वो भी लाइक ही मुझे थोड़ा गौर से तो देखो, मैं वो सिस्टम नहीं ली तो पहले थी, अब मैं अपग्रेड होके इंटरनल लाइफ इंडिविजुअल सिस्टम बन गई हूँ। तुमने अगर एक बार बॉन्ड बना लिया तो तुम्हें मैसिव रिवॉर्ड मिलेंगे। एमसी भी लाइक नहीं यार बंद करो मुझे परेशान करना। लेकिन एक मिनट, क्या कहा तुमने? इंटरनल लाइफ सिस्टम, ये होता क्या है? वो बोलती है ये तुमने बॉन्ड बना लिया ना, तो तुमने अगर किसी को झूठ भी बोला ना तो तुम्हारा ज्यादा फायदा होगा, और तुम इस कल्टीवेशन दुनिया में इनविजिबल बन जाओगे, समझे? अच्छा ये बात है, बिल्कुल वांगलिंग के जैसा है। लेकिन मैं कैसे मान लूं तुम मुझसे सच कह रही हो? क्या भरोसा तुम बॉन्ड बनाने के चक्कर में मुझसे कोई ट्रिक खेल रही हो? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मम्मी कसम मम्मी। वो भी सोचता है ये सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही सिंसियर लग रही है, चलो एक बार ट्राई करके देख ही लेता हूं। चलो ठीक है तुम जो भी करना है कर लो। ये सुनने के बाद सिस्टम भी बॉन्डिंग का काम शुरू करती है और बोलती है चलो बॉन्डिंग का काम पूरा हुआ, होस्ट को मोटर रैम से डायरेक्ट ग्रेट रैम पे पहुंचाया जाता है, और सिस्टम बताती है आपका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हुआ और आपका सेकंड रिवॉर्ड में आपको डार्क फ्रूट भी दिया जाता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हैं अब आएगा ना मजा बिडू। आखिर किसने सोचा था मेरा लेवल इतना बढ़ जाएगा? अरे इस सिस्टम तो यार लाजवाब है, और मैं सेकंड स्टेट पे जा ही चुका हूँ, तो अब क्या सुनने की जरूरत। और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही इंसेंट लग रही थी। जहाँ पे इस सेट के सारे लोगों को महसूस होती है वो भी लाइक अरे ये किसकी टेरिफाइंग पावर है। तभी एक आदमी बोलता है सब लोग शांत हो जाओ, ये घटना हमारे डिंगजंग शहर में हुआ है, कोई तो है जिसने ग्रेट कम्युनिटी को फेस किया है, एक काम करो सारे एल्डर को है ना मेन हॉल में बुलाओ। और बोलता है ये पावर तो ग्रेट एम्पायर की है, लगता है कोई अभी अभी एम्पायर बना है, सच में ऐसी पावर तो 500 साल पहले फिर हुई थी, और जल्दी से जाओ और पता करो कौन है बीसी तो इस तरह का आगमन किया। इन चेंज होता है और हमें जुएनी पेमोनी को दिखाया जाता है, जो कि सेंग डिनेस्टी में थी, जहाँ एक आदमी बोलता है जल्दी से जाके महारानी को बताओ एक एम्पायर का जन्म हुआ है और उसका नाम वेंगवेंग है, और वो डिंगजंग सेक्ट में रहता है। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था और बोलता है कि यार पिछली लाइफ में मेरी इस तरह स्मूथ होती, स्मूथ तब कितना मजा आता। लिटरली मैं 26 साल का हो गया और इन हाथों से कभी मुट्ठी आई मीन से लड़की का हाथ नहीं पकड़ा हूँ, सारा धिक्कार है मेरी जिंदगी पे हाथ थू। इष्टम बोलती है हैं लगता है होस्ट को एक लड़की चाहिए, क्या मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद करूँ? वो भी लाइक हैं तुम मेरी इस मामलों में भी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, लो चुन लो तुम्हें कौन सा माल पसंद है। वो भी लाइक
लाइक हैं ये तो 3 है ना, और मेंशन भी नहीं किया है किसे चुनना है। ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है मुझे इनमें से चुनने में। भाई क्या सोच रहा है, तीनों को चुन लेना, तीनों को। बोलो होस्ट कैसा लगा मेरा रिवॉर्ड, मजा आया ना? वो भी लाइक हैं मैंने तो अब तक फाइनल ही नहीं किया हो, तुम इसे रिवॉर्ड क्यों बोल रही हो? ऐसा तो नहीं मैं इसे चुनने के बाद डायरेक्ट सिस्टम को फाड़ के बाहर आ जाएगी? तभी उसे पता चलता है कि सेंग डेजर्ट की महारानी उससे मिलने के लिए वहाँ आई है। बैंग ये तो मैं हूँ, मैं वो तो मुझसे मिलना चाहती है ये हुई ना बात सिस्टम। अब आएगा ना मजा वीडियो ही। अरे होस्ट आप भी ना, ये छोटी मोटी मार को बीबी बनाना तो मैं यूं कर देती हूँ। आफ्टर ऑल आई एम ए सिस्टम। फिर हमें मैन होल का सीन दिखाया जाता है जहाँ तो कोई तो बोलता है सेंग डिनेस्टी की महारानी जो 6 नेशन को कॉन्कर कर चुकी हो यहाँ पे आई है एक इंसान से मिलने के लिए। तभी एक फीमेल एलर बोलती है कि ग्रेट एम्पायर वांग इसी सेक्ट में रहता है। फिर मैंने अभी तक उन्हें देखा क्यों नहीं? मैंने भी तो नहीं देखा, इनफैक्ट मैंने तो उनका नाम तक नहीं सुना है। तो एक एल्डर बोलता है बुढ़ाऊ बताओ जब से ये सेक्ट बना है कोई वांग नाम का कोई था? बुढ़ाऊ भी लाइक हो ही नहीं सकता क्योंकि इस सेट का पूरा रिकॉर्ड मेरे दिमाग में है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा सीनियर तो यहाँ पे है ही नहीं। हाँ एक है जो कि इस सेट का डिसाइबल है, जिसको सुन के एक और डिसाइबल कहता है अरे हाँ अब याद आया। बूढ़ो भी फुल जोश में हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस नाम का एक डिसाइबल तो है यहाँ पर। वो एक्चुअली हमारे इंसेक्टर मास्टर है जो कि अपनी आइडेंटिटी सुधार कर वांग सेक्ट की रक्षा कर रहे थे। ये सुन के सभी लोग जोश में आ जाते हैं। चांग जल्दी से जाके महारानी का दान रखो और बाकी सब मेरे साथ चलो। और सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाके फुल इज्जत देने लगते हैं। जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर हैं ये भी कोई रिवॉर्ड का हिस्सा है सिस्टम का? सिस्टम बोलती नहीं ये तो खुद ही हो रहा है। फिर हमारा एमसी मनीमन सोचता है चलो फ्लो में मैं भी बह जाता हूँ। अरे यार इतने भी फॉलो होने की कोई जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से सब लोग उठ जाओ। तभी एक एल्डर बोलते हैं अभी एल्डर है क्या लीडर है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा उतना ही मैं बता रहा हूँ, आगे आने वाली चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। तो अब आते हैं स्टोरी पे। वो बोलते हैं इंस्टिंक्टर मास्टर सेंग डिनेस्टी की महारानी आपसे मिलना चाहती है। मैं जान सकता हूँ आखिर क्यों। हमारा एमसी भी वो हो सकता है कि वो शादी के लिए यहाँ पे आई है। जिसको सुनकर हमारी फीमेल एल्डर क्या शादी, ये कैसे हो सकता है? ये न्यूज़ तो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। बूढ़ो भी लाइक एक महारानी शादी के प्रपोजल के लिए दरवाजे पे आ गई। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो वो शादी के लिए यहाँ पे आई है तो हमें महारानी को वेट करना और भी अच्छी बात नहीं समझे। फिर हमें महारानी लिंगलिंग को दिखाया जाता है जो हॉल में बैठी हुई थी और बोलती है एम्पियर यांग हमसे मिलने से रिफ्यूज तो नहीं कर देगा ना? एक एल्डर बोलता है आप चिंता मत करे वो यहाँ पे आते ही होंगे। बोल के ही यांग की एंट्री होती है, उसके साथ में लीडर और एल्डर भी आ रहे होते हैं। ये देखकर यांग भी मन में सोचती है इसका ओरा और इसका पहनावा देखकर लगता तो नहीं है लेजेंडरी एम्पायर है जिसके बारे में एल्डर्स कह रहे थे। और अपना मेन कैरेक्टर उसे सस्पियस देखते हुए मनी मन कहता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो इधर आने के चक्कर में कपड़ा भी पहन के नहीं आया ना, जल्दी से मेरा आउटफिट चेंज करो ताकि लूतबा सिखा सकूं लूतबा। सिस्टम भी लाइक ठीक है ये लो एम्पायर ड्रैगन आर्मर और इसके इफेक्ट को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और तुम देख ही सकते हो अपना वांग कितना बैडेस लग रहा था। और इसे देखकर हमारी फीमेल एल्डर बोलती है नाइस ये तो ट्रू एम्पायर ओरा है, बहुत खूब। और बूढ़ो भी कहता है ओ माय गॉड हमने सच में नहीं सोचा था कि हमारे सेक्ट में एक एम्पायर रेलम का एक्सपर्ट लेता होगा, अब तो बकरा कटेगा बकरा है। अब लिंगयांग सोचती है हाँ अब फिर हुआ ना ट्रू एम्पायर ओरा, इसका मतलब यही वांग होना चाहिए, इसका कल्टीवेशन तो मुझसे भी ज्यादा है। और आगे बढ़ते हुए ग्रीट करके बोलती है एम्पायर वांग आपका स्वागत है, मेरा नाम लिंगयांग है, मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ ताकि आप मेरे सेंग डिनेस्टी को बचा सके। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है ये वही महारानी है जिसने 6 नेशन को कॉन्कर कर दिया था। और बोलते हैं अरे आप प्लीज उठ जाए और इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सालों से सर्कुलेशन में था इसलिए मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। वो बोलती है अगर आपने मेरे सेंग डिनेस्टी को बचा लिया तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। इसे देखकर एक सेक्ट लीडर बोलता है अरे बाप रे कोई भी कंडीशन तो कुछ ज्यादा ही बड़ा सेक्रीफाइस है। मेन कैरेक्टर बोलता है ओ मैं क्या बोलूं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो बोलती है अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं अपने आप को भी फेस करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लोगों को होश उड़ जाते हैं कि क्या वो अपने आप को भी ऑफर करने के लिए तैयार है? इम्पॉसिबल, ऐसा ऑफर इस कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। इस ऑफर को मिलने के बाद मेन कैरेक्टर भी मन में सोचता है ना 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 ये ऑफर सच में अच्छा तो है, इसके बाद जो कॉन्क्लूजन होगा वो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। इस सिस्टम वहाँ पे पकड़ होती है और बोलती है होस्ट ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है क्योंकि इसके पास इमोर्टल फोनिक्स फिजिक है, थोड़ा गोल से देखो कोई भी कल्टीवेटर इसके साथ ड्यूओ कल्टीवेशन करेगा
लेगा तो उसका कुछ ज्यादा ही फायदा होगा इससे, और वो कल्टीवेटर एडवांस एंटाइलेरम पे पहुंच जाएगा, समझे? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी महारानी को देखकर मन में सोचता है, बड़ी मुसीबत के साथ इनाम भी बड़ा होता है। और महारानी बोलती है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी बातों से कभी पीछा नहीं हटने वाली। और मन में सोचती है ये लड़का कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, इसीलिए मुझे इतना बड़ा सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा। हमारा एमसी भी लाइक, हाँ ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और सोचता है एक छोटी सी हेल्प के बदले एक वाइफ भी मिल रही है, नाइस, ये हुई ना फायदा का सौदा है। और लीडर बोलता है, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो सेट का क्या होगा? बिल्कुल भी आपके बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। सोचिए किसी दुश्मन को पता चल गया और उन्होंने हमला कर दिया तो फिर? सिस्टम बोलती है, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि सेक्ट मास्टर को ज्यादा ही परेशान है अपने सेक्ट को लेके, इसलिए एक एम्पेरियलिज्म का फॉर्मेशन दिया जाता है जिसका नाम 9 हेवन स्प्लिट एले है। ना एमसी भी लाइक हैं, ये हुई ना सिस्टम वाली बात। और अपने हाथों में फॉर्मेशन बनाने लगता है और ये देखकर सेक्ट मास्टर भी ये तो हाँ, ये 9 हेवन स्प्लिट फॉर्मेशन है, चिंता मत करो, मैं इस सेट को कुछ भी होने नहीं दूंगा। और उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जो कि बहुत ही कूल वे में पूरे सेट को घेर लेती है। इस फॉर्मेशन का पावर इतना होता है कि लिटरली दूर से भी दिखाई देता है, लोग इस पावर को देखकर हिल जाते हैं। अरे बाप रे, ये बीसीए तो अनपेयर लेने का सील फॉर्मेशन है, पाएगा न मजा, हमारा सेक्ट अभी लाइस करेगा, लाइस। सच में एंशिएंट मास्टर की तो एबिलिटी इमेजिनेशन से भी बड़े है। लिंग भी सोचती है, अरे बाप रे, सच में ये फॉर्मेशन तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, हमारे फॉर्मेशन के सामने तो ये टट्टी है, टट्टी। ये सोल 6 सेक्ट का फॉर्मेशन तो वाकई में ही दमदार है। तभी एक फीमेल एडर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने पर आकर बोलती है, प्लीज आप मुझे भी अलाउ करें आपको सर्व करने में। अपना एमसी भी बोलता है कि एक और, अरे यार अब तो ये रोमांस नहीं बैटलफील्ड लग रहा है, तो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होते जा रहा है। अरे होस्ट मुबारक को, इस लड़की में भी लेयर स्पिरिट हेजोनियस बॉडी है जो कि 10,000 साल में एक बार दिखाई देती है, इसलिए आप इसे पटाओ और पेड़ दो, फिर फायदा ही फायदा है। ओ तो ये बात है, पहले ये बताओ स्पिरिट हेजोनियस बॉडी होता क्या है? सिस्टम में लाए कोई परिचित शरीर वाला व्यक्ति कुछ ज्यादा ही मास्टर के लिए लॉयर और एट्रैक्टिव होता है, समझे? ओहो, तो ये बात है, लेकिन ये बात कुछ नौकर जैसी फीलिंग क्यों नहीं हो रही है? सिस्टम में लाइक, आप ही ना, आपको तो ज्यादा ही अच्छी बातें कर लेते हैं गाइस। अभी अपना मेन कैरेक्टर लड़की से बोलता है, ठीक है तुम अब से मेरे साथ लोगे, ओके? और लड़की भी फुल खुश है, थैंक यू। अपना मेन कैरेक्टर भी मन में सोचता है, नाइस, एक मेड का भी अपने साथ लेना बहुत ही अच्छी बात है। इनकी बातें सुन के सेक्स मास्टर भी सोचता है कि हमारे एंसेंट मास्टर तो कुछ ज्यादा ही पोलाइट है, नाइस। इससे पावरफुल होने के बाद भी वो हमारे कुछ ज्यादा ही इज्जत करते हैं। आखिरकार राव की जिंदगी कुछ ज्यादा ही अच्छी चलने वाली है। तभी महारानी अपने लोगों से कहती कि जल्दी से प्रोनिक्स कैरेट को बाहर निकालो। तभी हमें उस कैरेट को दिखाया जाता है, तो लिटरली कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसको देख के सब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, ये तो लेजेंडरी इमोर्टल ग्रेट व्हीकल है। इसका पूरा नाम लैम्बो फिनिक्स कैरेट है। सच में ये तो एम्पायर ग्रेड का आइटम भी है ना। मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि वाह, सच में ये तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। अब की जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मुझे याद है पिछली लाइफ में मैं एक खंड गरीब था जिसके पास फांसी लगाने के लिए भी पैसा नहीं था, इसीलिए तो चलाने के लिए मैं गाड़ी तक नहीं खरीद पाया। उतने में हमारी मेन कैरेक्टर सोच को सिस्टम भी डिटेक्ट कर लेती है। लगता है होस्ट को एक व्हीकल की इच्छा है, तो ठीक है, हम आपको व्हीकल देंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एम्पायर गेट का गान थॉल कैरियोट मिलता है जिसका नाम 6 ड्रैगन एम्पायर कैरियोट है। ये सुनने के बाद अपना वांग भी हल्की सी स्माइल करके बोलता है, लगता है सिचुएशन को ज्यादा ही अर्जेंट है, क्यों ना तुम मेरे कैरेट में चलो। तभी लाओ बोलती है, जरूर, पर मन में सोचती है कि एक फिनिक्स कैरेट कुछ ज्यादा ही लेर नहीं है। और एंसेंट मास्टर बोल रहे हैं मेरे साथ मेरे कैरेट में चलो, चलो फिर मैं भी तो देखूं उनके पास किस तरह का खजाना है। तभी अपना हीरो व्हीकल को समन करता है कि आ जाओ बीसी। देख ही सकते हो कितना ढाउसो लग रहा था। तभी उस वेके का ड्रायर नीचे लिकर के अपने मेन कैरेक्टर को ग्रीड करता है, और ये देखकर सारे लोगों के तो गोटे मुंह में आ जाते हैं। ये तो लेजेंडरी एम्पायर गैरोट है ना। मेन कैरेक्टर भी है महारानी, पहले आप।
वो भी हाँ, आपका शुक्रिया। तीनों बैठ जाते और निकलने के लिए तैयार। तो चलो बीसी द ग्रेट सेंट डेनेस्टी। सोल्जर भी लाइक जैसा आप कहे मास्टर, और वहां से उड़ जाते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ पे सेंग डेनेस्ट के एम्पायर डिफेंस एरा को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस एरे को होल्ड करने के लिए कुछ ज्यादा ही लोग मेहनत कर रहे थे। वे एक लड़का बोलता है, अरे अरे ग्रैंड लीडर, मुझे इसको होल्ड करने में कुछ ज्यादा ही गांड फट रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। वो कहती है कि सब लोग शांत हो जाओ और अपने माइंड को भी सब लोग शांत कर लो। ये महारानी पहले से किसी से हेल्प मांगने जा चुकी है और किसी वक्त वो यहाँ पर आती होगी। और तुम देख ही सकते हो कि डायनेस्टी के लोग किस तरह स्ट्रगल करके उधर इधर भागे जा रहे हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। और हमें फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, तो जहाँ पे फॉर्मेशन को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लाल बालों वाला आदमी बोलता है कि हंसी एक सिर्फ दिखने से ही कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि हम इसे तोड़ भी पाएंगे। और हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये जुंजियो के 4 जनरल्स में से एक है, जिसका नाम टाई और लाल बालों वालों का यूजी है। तभी टाई बोलता है, एक कमीनी औरत, हमें सच में नहीं लगा था कि हमें रोकने के लिए ये रास्ता भी होगा। लाल बार वाला भी बोलता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अरे तुम खुद ही देख लो कि ये फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पर है ताकि इसे बॉर्डर पर भी होना चाहिए। कमीनी ने इस सारे के सारे लोगों को इस फॉर्मेशन को संभालने में लगा दिया, समझे? और तुम रुक ही चुके हो तो क्यों फिर मैं भी ट्राई कर लूं? और अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, तो लिटरली को ज्यादा ही स्ट्रेंथ फील हो रहा था। से देखकर लड़की भी बोलती है, महारानी मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता मैं और समय इसे रोक पाऊंगी। तभी टाई अपने वेपन से हमला करने के लिए तैयार था और फाइनली कर देता है। और तुम देख ही सकते हो हमरा ड्रैगन का शेप ले लेता है। अभी आसमान से एक श्रेष आता है जो इतना ताकतवर था कि जैसे ही ड्रैगन को लगता है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों भी हिल जाते हैं। लाल बारो बारो बोलता है, इतना पावरफुल अटैक था किसका? और जैसे ही ऊपर देखते हैं, ऊपर अपना मेन कैरेक्टर होता है कि फुल एटीट्यूड में बस नीचे की तरफ देख रहा था। और बारो बारो बोलता है, तेरी माँ की तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामलों में टांग अड़ाने की? तभी टाई उस ड्रैगन कैरोट को देख लेता है और सोचता है कि ये तो कोई बड़ा आदमी होगा, और ग्रीट करके बोलता है कि प्लीज क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? तभी महारानी बोलती, ये एम्पायर मांग है स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट से। भी लाल बारो वाला बोलता है कि स्पिरिट सेक्ट, ये इसके बारे में तो मैंने कभी नाम नहीं सुना, लगता है कोई थर्ड ग्रेड का सेट होगा। और ये सुन के ही राव उस पर भड़क जाती है कि तेरी माँ के साकी नाका। तभी लाल बालों वाला लड़का गुस्से में कहता है कि एक नॉनसेंस ऑन लेवल का लड़के की औकात भी है क्या एम्पेरियम के बंदे से बात करने की? तभी सिस्टम बोलती है कि होश, इसने तो आपकी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी, तो ये लो रिवॉर्ड हैं 7th लेवल का मास्टर आर्ट और अर्थ और हेवन की टेक्निक। ये सुनने के बाद वांग भी हल्की सी स्माइल करके कहता है कि मेरी 2 शर्तें हैं, पहली कि तुम मर जाओ और दूसरा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वो बोलो कैसा लगा? तभी लाल बालों वाला लड़का कहता है कि तेरी औकात भी है क्या, हाथ लगा के तो देख। जिसे रुकते हुए टाई बोलता है कि 1 मिनट रुक, थोड़ा सा शांत हो जा। और ग्रीट करके कहता है कि मुझे नहीं पता आप है कौन, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे थे और इसीलिए महारानी को हमारे साथ जाना ही होगा, प्लीज हमारे मामलों में इंटरफेयर मत करिए। वो भी लाइक अच्छा, और कर दिया तो। और अपनी एनर्जी को हल्का सा रिलीज करता है। ये सिस्टम बोलती है, ओ माय गॉड, होस्ट की किलिंग इंटेंट तो कुछ ज्यादा ही दासू है, नाइस। और ट्राई बोलते हैं, आगे जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे। हमारा सीन चेंज होता है मेन कैरेक्टर पे, तो सिस्टम से पूछता है कि ये तुमने मुझे टेक्निक दिया था वो है क्या?
वो बोलती है कि अगर तुम्हारे ओपोनेंट की पावर सेम लेवल पे हुई ना तो ये टेक्निक उसे अब्जॉर्ब कर लेगी और दुगनी तरह से भी रिफ्लेक्ट कर लेगी, समझे। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी स्माइल करता है कि नाइस, ये हुई ना बात, अब देखना मेरा आतंक है। और उन लोग से बोलता है तुम्हारी माँ का, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि मैं तुम पर अटैक करूं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे सिर्फ चुपचाप खड़ा रहूंगा और तुम मुझ पे कोई भी 3 अटैक कर सकते हो, और उस अटैक से मुझे थोड़ी सी भी चोट पहुंची ना तो सोचो महारानी तुम्हारी हुई, और उसके बाद तुम्हें जो भी करना है उसके साथ कर सकते हो, तो बोलो कैसा लगा। और ये बात सुन के उन दोनों हिल जाते हैं, और ये बात सुन के महारानी डर जाती है कि अंपायर वांग आप ये क्या कह रहे हो। और राव भी कहते हैं कि एंसेंटन मास्टर आग मौन करना सही है लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि सामने वाले पार्टी भी कुछ ज्यादा पावरफुल लग रही है। तभी मांग उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन दोनों चोमू है नल्ले हैं नल्ले। और वांग की ये बात सुन के लाल बालों वाला कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में आ जाता है। तो ठीक है, तुम मेरे 3 अटैक को काउंटर कर सकते हो तो हम हार मान जाएंगे और चुपचाप यहाँ से चली भी जाएंगे। मैन कैरेक्टर भी लाइक अरे प्लीज बाबू 5 मिनट, तो चलो अब आ जाओ। जो सुन के लाल बालों वाला पहला अटैक कर देता है, जो कि एनर्जी से बना बहुत बड़ा पंच था, और लिटरली ये अटैक को ज्यादा ही पावरफुल था। पर क्या करे, सिस्टम ने तो बोल ही दिया था कि ये से अटैक अब्जॉर्ब हो जाएगा और पूरी तरह से गायब हो जाता है, और ये देखकर वो बंदा पूरी तरह से हिल जाता है। इम्पॉसिबल, आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है। मैंने उस समय में अपनी पूरी 90% पावर का यूज किया था और वो अचानक से हवा में गायब हो गया। सच में ये बंदा जो कोई भी हो, इसमें स्किल तो है। फिर वो दूसरे अटैक करने के लिए पॉज लेता है और ड्रैगन फिश के थर्ड फॉर्म को यूज करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ने लगता है। तेरी माँ का, अब तो इससे बच के देख। और वो हमारा डायरेक्ट हमारे वांग से टकराता है, लेकिन उसे घंटा भी कुछ बिगड़ता है क्योंकि उसके हमले को एक बैरियर ने रोक लिया था। वांग भी लाइक है क्या ये तुम्हारा एम्पियर की पालो। नहीं, सुन, पहले जा अपने मम्मी के पास से दूध पी गया, फिर जाके कोई बात बनेगी, समझे। हैं फिर क्या, ये सुनने के बाद उसकी पूरी तरह से सटक जाती है। बस बहुत हुआ, अब तुम नहीं बचोगे। लाल बाल का गुस्सा देख के टाई भी समझ जाता है, अरे यार ये तो अच्छा नहीं हुआ। वो चिल्लाते हुए बोलता है यार उसका यूज मत करना, लेकिन और क्या, वो कर देता है। और तुम देख ही सकते हो कितना बड़ा बुड्ढा का फिगर उसके पीछे अपेयर हो गया था। और इस अटैक का नाम हेवनली किंग इनकारनेशन डिवाइन पाम होता है। ये देख के अपना वांग भी कहाँ चुप रहता है, वो भी हेवन एंड अर्थ टेक्निक को यूज करता है। तभी वो फिगर अपने मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है, और ये अटैक इतना दमदार था कि इस अटैक के इम्पैक्ट हर दूर दूर तक जा रहा था। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर को इस अटैक से घंटा फर्क पड़ रहा था। इसे देखकर राव भी बोलती है, अरे बाप रे, एंसेंटन मास्टर तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकल गए। और महारानी भी सोच रही थी कि ये अटैक अगर मुझ पे हुआ होता ना तो मेरा खेल तो खत्म हो गया होता। लेकिन ये एम्पायर, कुछ तो बात है इसमें, इसने तो वो धर्मा बॉडी से भी कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक किया है। क्या ऐसा हो सकता है, क्या इसका स्टैंड एम्पायर से भी ज्यादा ऊपर हो। फिर क्या, वो धर्मा बॉडी वहां पर ही खत्म हो जाती है और इसे इम्पैक्ट से उसको भी चोट लगती है और वो पीछे उड़ जाता है। तभी टाई आके उसे पकड़ लेता है। तभी लाल बालों वाला बोलता है, धत तेरी की तो, इम्पॉसिबल, आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि वो कुछ गंदा चाल चल रहा है, मुझे फिर से 3 अटैक करने का मौका चाहिए। तभी टाई बोलता है, अभी बस भी कर, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है तुझे कितनी चोट लगी हुई है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, लाल बालों वाला को खेल खत्म हुआ, अब क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद टाई भी, अरे नहीं यार, अब थैंक यू थोड़ी हम पे दया दिखाने के लिए, हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। और क्या, वहां से निकल जाते हैं।
अपना मैन कैरेक्टर भी लाइक हैं इसे कहते हैं आतंक। राव बोलती है सेंटेंस मास्टर आपको चोट तो नहीं लगी ना? अरे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अपन ठीक है। ये सुनने के बाद महारानी भी कहती है वाह सच में आपकी वो टेक्निक तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग थी। नाइस। नहीं यार उतना भी खास नहीं था। देखिए आज आपका सेंग इंडस्ट्री को बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही धन्यवाद, और हाँ ये एहसान हम कभी भी नहीं भूलने वाले। और आपको क्या पता है हम बहुत जल्दी शाही भोजन को तैयार करने वाले हैं सिर्फ आपके लिए, तो क्यों ना आप पहले वहां पे चले। और मांग बोलता है अब कि महारानी खुद हमें इनवाइट कर ली है तो जाना तो बनता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सिटी का गेट दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग महारानी का इंतजार कर रहे थे। अभी अपनी महारानी मांग का इंट्रोडक्शन करा के बोलती ये है अंपायर मांग स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट से, और हाँ यही है जिन्होंने उन लोगों से हमें बचाया है, और अब से ये डायनेस्टी का स्ट्रॉबेरियन भी होगा। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं। अरे बाप रे क्या कहा, सच में सारे लोग हमारे मेन क्रिएटर को फुल इज्जत देते हुए उनके सामने झुक जाते हैं। मेन क्रिएटर भी मन में सोचता है अरे यार ये सोबरिंग क्या चीज है। सिस्टम बताती है नाइस अब तो तुम इन लोगों के भगवान बन गए हैं तो ये लो मेरिट पॉइंट। और ये देखकर तो वहाँ कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। कमीनी कहेंगी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे बिना पूछे ही मिशन को प्रोसीड कर दिया। हाँ तू चल बोल जल्दी बोल अब मैं तेरे साथ क्या करूं, क्या तुझसे मैं बॉन्डिंग तोड़ दूं? अभी ये मेरिट पॉइंट का क्या करूं और इस कल्टीवेशन दुनिया में मेरिट का क्या काम? तभी अपनी सिस्टम में बोलती है अरे थोड़ा शांत हो जाओ तब मैं कुछ बोलूंगी ना डिटेल में है। तो आंगली से छोड़ देता है और सिस्टम बोलती है कि मेरिट पॉइंट का मतलब डायरेक्ट ये समझो तुम किसी की हेल्प करते हो ना कि चाहे वो हेल्प छोटी हो कि बड़ी, जैसे कोई ऐसा इंसान जो आपको फेवर करता है उससे मिलती है समझे, और ये पॉइंट से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या बहुत कुछ, लेकिन मुझे तो कोई काम का नहीं लग रहा है और ऐसे नोटिफिकेशन बार बार परेशान किया जा रहा है। होस्ट लेकिन आपको नहीं पता आप इस मई पॉइंट से धर्मा बॉडी भी समन कर सकते हैं जिसकी पावर लांसर नैलम तक तो जरूरत होगी। मांग भी जाएगा अच्छा तो ये बात है, तो ये बताओ महारानी अपना कल्टीवेशन किस धर्मा बॉडी के साथ करती है? जिसे सुनकर सिस्टम भी बताती है नहीं उसके पास कोई धर्मा बॉडी नहीं है, बल्कि वो अपने आप में ही लेट डुअल कल्टीवेटर है, और ये तो आपके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है ना। तो क्यों ना आप उसे पटा लो और उसके बाद है पैरम पारी, जिससे होगा कि आपका कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही सुधार हो जाएगा। तभी वांग को भी अजीब तरह से हरकत करते हुए वांग भी नोटिस कर लेती है क्या आपको ये कैपिटल पसंद नहीं आया? जिसे सुनकर ओ भी अरे नहीं यार इसने कहा कि ये मुझे पसंद नहीं आया, बल्कि ये जगह तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मन में ही सोचता है अरे बाप रे महारानी तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड निकली, सारा एक बार ही पॉइंट टोक देती है। और उन लोग कैपिटल के अंदर जा रहे थे और जहाँ पे सारे लोग झुककर महारानी को लॉन्ग विशेष दे रहे थे, तभी उसमें से एक आदमी बोलता है कि क्या वही आदमी है जिन्होंने हमें उन लोगों से बचाया है? देखो इसके पास तो इमोर्टल ऑरा भी है। तभी यांग को देखकर लोई भी मन में सोचती है एंसेस्टर मास्टर तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, मुझे हमेशा उनके साथ ही रहना है, अरे मैं एक नौकरानी की तरह क्यों ना लूं। सीन चेंज होता है और बहुत सारे एल्डर में से एक एल्डर आगे आके बोलता है हम सभी लोगों की तरफ से जीत के लिए बहुत ही बधाई हो। जिसे सुनकर वो भी बोलती है अरे मैंने कुछ नहीं, अगर बधाई दे रही है ना तो अंपायर वांग को दो जिसके कारण सेंग डायनेस्टी आज बच पाई है, और हाँ हमारे मेहमानों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी करो समझे। तभी एक आदमी से बोलती है कि हमारे वेलकम के लिए ग्रैंड एडवाइजर क्यों नहीं आए? वो नहीं आ सकते क्योंकि फॉर्मेशन को मेंशन करने के लिए भी उन्होंने अपनी लाइफ फोर्स को दांव पे लगा दिया और अब तो उनकी हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। और ये सुनने के साथ वो बहुत ही चौंक जाती है क्या क्या कहा तुम? ऐसी नहीं है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जल्दी बताओ कहाँ है वो?
उनको उनको हेवनली सीक्रेट रूम में भेजा गया है ताकि उनका इलाज हो सके। तभी हम अपना मेन कैरेक्टर भी महारानी को कहता है, अरे महारानी थोड़ा ठंड रखिए, क्यों ना हम मनोरंजन से पहले ज्ञान एडवाइस से मिलने चलते हैं। तो बताए कैसा लगा? अरे मुझे माफ करिए, लगता है मैंने इन लोगों पे कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत दी। आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग पहले वहाँ पे ही चलते हैं, के बाद हम मजे करेंगे। सीन चेंज होता है और हमें हेवनली पेमेंट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एडवाइजर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। एक डिसाइबर बोलती है, मास्टर प्लीज आप हौसला रखे, आपको आपको कुछ नहीं होगा। अभी भी लाइक हाँ हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, आप हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तभी लिंग लिंग आके, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। जिसे सुनने के बाद, अरे मैंने तुम्हें कितने बार बोला पब्लिक के सामने मुझे ग्रैंड एडवाइजर बोलो, नहीं कि मास्टर। और उसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है, अरे सच में ये तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है और इसकी मौत इस तरह से हो रही है, अजीब है। तभी ये औरत अपने मेन कैरेक्टर से बोलती है, तुम्हारा थैंक यू लिंग लिंग और इस डेनिस्टी को बचाने के लिए। अरे वो भी लायक, अरे नहीं यार उसकी कोई जरूरत नहीं। महारानी बोलती है जल्दी से जाओ और जल्दी से इमोर्टल डॉक्टर को बुलाओ ताकि वो महारानी को ठीक कर सके। मास्टर भी उसे देखकर बोलती है कि कोई कोई फायदा नहीं है, क्यों अभी की जो मेरी कंडीशन है ना, उसे साइकिल लिवर भी ठीक कर सकती है। तो कि पर इमोर्टल एलम ही मिलेगा, इसलिए तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। तुम अभी ये बात सुनकर अपनी सिस्टम बोलती है कि लगता है किसी को कुछ ज्यादा ही ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो ये लोग पिल हैं, जो कि एक सुप्रीम ग्रेड का 9 साइकिल ब्लड पिल होता है, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर का तो मुंह ही बन जाता है कि सच में कमी तो कुछ भी देती रहती है। से नहीं पता अपर लेनिन के सामान इस दुनिया में दिखने पर क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशन तो मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। अरे सारे के सारे लोग तो मेरे पीछे पड़ जाए ये जान के कि अपर लेनिन का चीज यहाँ पर कैसे आ गया। करूँ तो करूँ क्या इस पीर का, अपने पास रखूं क्या इसकी जान बचा लूं। भी अपना मेन कैरेक्टर महारानी से बोलता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें जो पीर चाहिए ना वो मेरे पास है। और मन में ही सोचता है कि कितना बुरा होगा, एक पेड़ ना मिलने से इतनी खूबसूरत लड़की की मौत हो जाएगी। अन्नी भी बोलती है कि पर ये तो बहुत ज्यादा ही प्रीशियस है ना, हम इसे नहीं ले सकते। अरे कोई नहीं, बस तुम इसे यूज करो ताकि तुम्हारी मास्टर बच जाए, समझी। और उस पील को मास्टर को खिला देती है। तभी अचानक से उनके बॉडी से एक गोल्डन लाइट चमकती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वो भी, अरे अरे ये पील तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकली, इसमें कोई शक नहीं क्यों है अपर लेना ही क्यों मिलती है। महारानी भी लाइक, वाह मास्टर आपका तो लेवल अप हो गया, नाइस। सभी मास्टर भी अपने मेन कैरेक्टर को फुल इज्जत देते हुए बोलती है कि आपका बहुत ही ज्यादा थैंक यू, ना ही मैं ठीक हुई हूँ कि मेरा लेवल अप भी हो गया है, ऊपर से मैं तो इमोर्टल किंग के मिडिल स्टेज पे भी पहुंच गई। इसे सुन के अपना मेन क्रिएटर भी, अरे यार ये तो मेरा फर्स्ट था, आपको इतनी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। भी एक आदमी आके बोलते हैं, महारानी मनोरंजन की सारी व्यवस्था हो गई है। वो भी लाइक, अच्छी बात है, बिल्कुल सही टाइम पर हुआ है। मेन कैरेक्टर का बोलती है, एम्पायर वांग चलिए सारी व्यवस्था हो गई है। अपना मेन कैरेक्टर, हाँ बिल्कुल। सीन चेंज होता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर और बाकी सब लोग डांस को फुल एंजॉय कर रहे थे। डांसर भी लाइक, तुम्हारे माई के दूसरी ओर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे दो लोग कढ़ाई को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उसमें दारू होता है। ये देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है, सारा जब से मैं इस दुनिया में आया कदम रखा हो ना, मैंने दारू को घंटा हाथ तक नहीं लगाया है। दिखने से ही लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। भी सिस्टम भी बोलती है, ओ माय गॉड लगता है होस्ट तो कुछ ज्यादा ही शराब पीने वाला है। तो ये लो रिवॉर्ड है एम्पायर गेट की टेक्निक, जिसका नाम वाइन क्यूआई ड्रैगन टेक्निक है। और हमें इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि कितना खाना है पीना है टूस लो, ये टेक्निक के बाद तुम्हें हमेशा पॉजिटिव असर ही होगा। एनकेटर भी लाइक है फायदा ही फायदा। नहीं, सभी महारानी एक शराब के पैरों को उठा के बोलती है कि सब लोग ध्यान से सुनो, ये पहला काम अंपायर वांग के लिए, जिसने इतनी कीमती पील देके हमारी मास्टर की जान बचा ली और उसे पी लेती है। और दूसरा कप उठा के बोलती है, ये भी अंपायर वांग के लिए, जिसने हमारे लोगों और हमारी डेनिस्टी को बचा लिया। और ये सुनने के बाद सारे के सारे हाई रॉप्स हमारे मेन कैरेक्टर को धन्यवाद देते हैं।
और ये तीसरा और आखिरी कप, क्योंकि अब से अंपायर वांग हमारे सोबेरन होंगे। ये सुनने के बाद साल के सारे हाई रोप की फट जाती है। क्या क्या कहा सोबेरन, मतलब क्या है? दूसरा भी लाइक पर ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया ना। इन तीसरा आदमी तो कुछ ज्यादा ही खुश था। ये हुई ना बात गजब। अब हमारी डिनेस्ट के पास दो दो एम्पायर लेने के एक्सपर्ट होंगे। अब बताओ बीसी, किसके पास इतनी हिम्मत है कि हमारे डिनेस्ट के साथ पंगा ले? अभी महारानी एक बात को अनाउंस करके बोलती कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपने गैन एडवाइजर से पूछ के डेट को फिक्स करवाऊंगी जिसमें एम्पायर वांग और मैं शादी करेंगे। जिसे सुन के लाओ तो कुछ ज्यादा ही चौंक जाती है। ये तो एक मैरिज इवेंट है ना, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे कुछ चीजें को सोच समझ कर करना चाहिए? तभी महारानी बोलती है, मैंने पहले ही सोच लिया है और मैंने तो हेवन की भी शपथ खा ली थी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एम्पायर वांग से। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिक्कत है इस बात से? और वो बोलती है, अरे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? ऊपर से मेरे एंसेस्ट्रल मास्टर की शादी अभी बिना कोई अनुष्ठान के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और क्या तुम चाहती हो कि हमारे इंस्टीट्यूट मास्टर की दुनिया वाले मजाक उड़ाए कि ये तो वही अंपायर वांग है ना कि थोड़ी सी हेल्प के लिए महारानी को ही पैर दिया? और दोनों ही एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही गुस्से से देखे जा रहे थे। अपना एमसी भी सोचता है लड़ो यार लड़ो, अपन को क्या, अपन तो मैन कैरेक्टर है बेहे। शादी करूंगा तो भी पेलूंगा और नहीं करूंगा तो भी लव के पड़ूंगा, ओवरऑल तो मेरा ही फायदा है। तभी सिस्टम पकड़ ठोके बोलती है, हो शादी करने वाले हैं तो ये लो। अरे चुप कर यार, तब देखो तब ये लो वो लो यार, कभी तुम मेरी ले लो। तुम नहीं बोलो क्या, तुमने क्या लगा रखा है? तुम्हें अभी तो शादी भी कंफर्म नहीं हुआ है। तभी बाहर से एक अनजान आदमी की आवाज आती है, मैंने सुना है कि गिडेनेस्टी में कोई एम्पायर एक्सपर्ट आया है, तो सोचा उनसे मिल लूं। और ये आवाज सुन के महारानी को ज्यादा ही डर जाती है। डरने के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। और आप जानना चाहते हो कि महारानी किससे डरी, तो आप मुझे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट के लिए कह सकते हो। तो आपके बोलने पर ही मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।